एग्जाम के लिए 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है जो परीक्षा में बारंबार पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बार बार बारी बारी से वहाँ पर हल करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है कि साइन इनवर्स 4/5 बराबर a। तो यहाँ पर दिया है साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। परीक्षा में जाएंगे तो आपको ये सामने क्वेश्चन दिखाई देगा, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए ये जो ऊपर दिया है इनवर्स है, इस इनवर्स को यदि इधर लेकर आते हैं तो ये साइन a = 4/5। जब 4/5 आ गया तो इसको कैसे इसके आगे करेंगे। साइन थीटा बराबर हम सूत्र पढ़े हैं हाई स्कूल में, लंब बटा में क्या होता है जी, कर्ण होता है। उसके बाद यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में ए बी और सी, और समकोण का मतलब होता है वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। AC को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। AB को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको कहते हैं आधार। लंब है, कर्ण है, उसके बाद क्या है, आधार है। लंब का मान यहाँ पर दिया है 4, कर्ण का मान दिया है यहाँ पर 5। निकालना है किसका मान, तो आधार का मान। आधार का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए AC के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5 दिया है, 5 का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया है 4, आप प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC का स्क्वायर। उसके बाद कैसे करेंगे, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 × 25, 4 × 16 प्लस में BC का स्क्वायर। जब इतना आ जाएगा तो उसको सबसे पहले यहाँ पर प्लस चिन्ह दिया है, उसको क्या कर लेते हैं, पक्षांतर करके माइनस कर लेते हैं। तो BC स्क्वायर 25 में से 16 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब ये वर्ग हटता है बाबू तो अंडर रूट में 9 आ जाता है, और 9 का गुणनखंड कर लेते हैं 3 × 3 वर्गमूल, बाहर निकलेगा 2 में से 1। यानी ये किसका मान हो गया, तो ये आधार का मान हो गया। किसका मान हो गया, आधार का मान। हमको निकालना है किसका मान, तो यहाँ पर दिया है साइन 2a। साइन 2a का मान निकालना है, क्योंकि अभी हम आधार का मान निकाले हैं। तब यहाँ पर देखिए साइन 2a का सूत्र होता है 2 sin a × cos a। तो यहाँ पर साइन थीटा यानी साइन a यानी एक जगह पर थीटा या थीटा के जगह पर a, तो 2 × साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण गुणे cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। ये चूंकि हम हाई स्कूल में पढ़े हैं, सूत्र जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर लाल बटा काका से, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और यहाँ से करेंगे 2 × लंब का मान यहाँ सामने दिखाई दे रहा है 4, बटा में कर्ण का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5, आधार का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3, और बटा में कर्ण का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, ऊपर वाला जो सदस्य है ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, जो नीचे वाला है नीचे वाले से गुणा कर देते हैं। तो 2 × 8 अतिरिक्त का कितना हो जाएगा 24, और 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 × 25। दिस इज आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जब आप इस प्रश्न को करेंगे और इतना ला देंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप नंबर अच्छे लाएंगे। यही हमारा पहला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश बोर्ड में क्लास 12 का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हल कर रहे हैं, इसको भली भांति से देख लीजिए। आगे वाला इसको मिटा रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन फिर आगे वाला क्वेश्चन है आपके सामने
समाकलन का प्रश्न है, जिसको इंटीग्रेशन में ये भी प्रश्न आपको 2 या 3 नंबर में दिखाई देगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया है इक्वल टू 2 और 3 दिया है, 2 दिया है, तथा b इक्वल टू दिया है 2 3 और 2 तो a प्लस b का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालना है। क्वेश्चन मार्क अंत में दिया है। ट्रांसपोज निकालने के लिए बाबू ध्यान देते हैं कि ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त होता है। कारण ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त का मतलब उसका बदलाव। तो कैसे करेंगे बाबू? तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज को ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या दिया है, तो प्लस दिया है। तो प्लस का मतलब जोड़ेंगे, इसको a प्लस बी लगाएंगे, मतलब पहले a प्लस बी निकालेंगे। तो देखिए 2 3 2 बीच में प्लस लगा देंगे, 2 3 2 देखिए ये 2 क्रॉस 2 का है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मतलब इसमें 4 है, 4 पद हैं, इसमें भी 4 पद हैं, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए ये पहला है तो इसमें पहला करें, तो 2 प्लस क्या लिखेंगे 2, दूसरे से कहा जाएगा दूसरा। ये भी इसमें नीचे में 2 प्लस 2 और 2 प्लस 2। देखिए इसको, और हम जोड़ तो जानते ही हैं, साधारण तरीके से इसका जोड़ कर देंगे। 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 4, 3 और 3 6, 2 और 2 4, 2 और 2 4। ये हमारे पास 2 और क्रॉस 2 का, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मतलब 2 दूनी का 4, यानी 4 सदस्य हैं इसमें। लेकिन हमको निकालना है, नहीं परीक्षा में गलती मत करना, यहाँ तक जाकर छोड़ देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है बाबू, थोड़ी सी ऊपर लगा देना है ऐसे ट्रांसपोज का प्रतीक, और ट्रांसपोज का प्रतीक निकालने के बाद पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कर देते हैं। तो जो ये स्तंभ दिया है इसको पंक्ति में कर दीजिए। 4 4 ऐसे हो जाएगा, 6 और 4 ऐसे हो जाएगा, ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। और जब इतना कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और नंबर आपको फुल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताना चाहते हैं, वो क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सामने, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में आता ही आता है हमेशा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। समाकलन में ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। सर जी देखिए, जब हाई स्कूल में हम पढ़ते थे, और ये जो समाकलन है क्वेश्चन तो इंटरमीडिएट का, मतलब कि हाई स्कूल में हम पढ़े हैं कि ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ax² प्लस bx प्लस c। हम यहाँ पर थोड़ी सी असमंजस हो जाते हैं कि कैसे इसका समाकलन करें भाई। तो इस साधारण तरीका हम बताएंगे जिससे कि आप आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 3 पद है बाबू, तीनों पद को अलग अलग लिखते हैं कि थोड़ी सी एकदम साधारण, bx इंटू डी एक्स प्लस c इंटू डी एक्स। देखिए 1 पद 2 पद और 3 पद, मात्र हम 3 पद लिखे हैं। और 3 पद में देखिए इसमें a दिखाई दे रहा है, इसमें b दिखाई दे रहा है और इसमें c दिखाई दे रहा है। a को बाहर निकाल देते हैं बाबू, x² इंटू डी एक्स प्लस बी x इंटू डी एक्स, और c को भी बाहर निकालेंगे तो कुछ नहीं बचता है। तो क्या बचता है? 1 बचता है। फिर आगे क्या कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ पर आ गया घात, इसका 2 घात है, यहाँ कुछ नहीं घात है, तो क्या है बाबू? 1। किसी भी संख्या के पावर कुछ नहीं रहता है तो उसके पावर 1 रहता है। तो देखिए इसके लिए सूत्र हम पढ़े हैं कि समाकलन में x के पावर n इंटू डी एक्स का समाकलन बाबू, x के पावर n प्लस 1 n प्लस 1 कांस्टेंट c। ये हमारे पास सूत्र होता है, क्योंकि समाकलन का पहला ही सूत्र ये है, x के पावर n। किसी भी घात का समाकलन कैसे करेंगे?
तो घात का समाकलन कैसे करेंगे? तो देखिए a इंटू एक्स के पावर, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है ना बाबू। तो 2 में क्या जोड़ देते हैं? 1। तो 2 + 1 बटा में 2 प्लस जो ऊपर वही नीचे, क्योंकि हमारे पास जो n+1 ऊपर है तो n+1 नीचे भी है। तब देखिए प्लस b इंटू एक्स के पावर 1 + 1 बटा में 1 + 1, देखिए 1 भी जुटेगा। आप प्लस c इंटू, हम जानते हैं कि 1 का समाकलन जो होता है उसका x होता है। यहाँ पर जो c लगाएंगे वो बड़ा लगा देंगे। क्यों बड़ा लगाएंगे? क्योंकि छोटा c ले लिए हैं, इससे समझ में आएगा कि ये कांस्टेंट पद है यानी नियतांक। आगे बढ़ेंगे, ax 2 और 1 3 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? 3 जोड़ देंगे। b x के पावर 2 बटे में 2, c में x से c कांस्टेंट पद बड़ा होना चाहिए। यही आपका DC आंसर आ जाएगा फाइनल, जिससे हम उत्तर प्रदेश बोर्ड में आसानी से पास कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आगे आप हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।